हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम क्लियर किया है लोको पायलट का। अब मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, क्योंकि मैंने पहली बार भरा लोको पायलट एग्ज़ाम और मेरी स्ट्रेटजी क्या थी कि मैंने पहली बार में क्रैक कर लिया इस एग्ज़ाम को। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, पर मेन मेरा था कि रेलवे की वैकेंसी आएगी तो उसको अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह दूंगा। मैंने इससे पहले ग्रुप डी भी निकाला हुआ है, ग्रुप डी की मैंने रनिंग भी निकाली हुई है, बट फाइनल उसकी पैनल बहुत ज़्यादा चली गई थी तो मेरा हुआ नहीं मेंस में। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी इसमें, मतलब मैंने एग्ज़ाम में मैंने क्या सोच के, मतलब देखो, पहली पहली चीज़ क्या है कि आपको अपनी मैथ अच्छी करनी पड़ेगी। मैथ तो अच्छी करनी पड़ेगी, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये दो मेन स्कोरिंग टॉपिक है। और पहली बात, आपको मेंस लेके ही पढ़ना है, आपको प्री लेके नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्री पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेंस पढ़ोगे, प्री ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, और मेंस पढ़ोगे, मेंस मेन है। प्री नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्री में क्या है, 75 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से अराउंड थिंक सो 50 मार्क्स की मैथ और रीजनिंग है, 50 या 45 मार्क्स की मैथ रीजनिंग है, और बाकी जो बचे उसमें साइंस और 10 मार्क्स के करंट अफेयर है। तो आप 10 मार्क्स इग्नोर भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप करंट अफेयर मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेलवे ऐसे ऐसे करंट अफेयर पूछेगा जो आपको आते ही नहीं होंगे। कितना पढ़ लो आपको वो नहीं आएंगे, कुछ भी कर लो वो नहीं आएंगे आपको। और जो बचा साइंस, साइंस एक मेजर मेजर पॉइंट है, लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैथ तो सब पढ़ रहे हैं, रीजनिंग सब पढ़ रहे हैं, रीजनिंग तो कोई पढ़ता भी नहीं वैसे बेसिकली, पर आपको इसमें रीजनिंग थोड़ा अच्छा पूछता है, उतना वैसे नहीं पूछता, ठीक पूछता है, आप कर लोगे आराम से अगर आपका मैथ अच्छा है तो। मैथ तो आपको, मैथ का क्या है कि सबका एक टीचर होता है अपना, सब लोग अपने एक फेवरेट टीचर से पढ़ते हैं, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा। मेरा है मेरा मेरे एक थे, कैरियर बिल पे थे आदित्य वशिष्ठ करके सर, तो मैं उन्हीं से पढ़ता था, मैंने उन्हीं से पढ़ाई की है मैथ की। पर मेजर क्वेश्चन ये है कि मैंने साइंस किससे की, तो साइंस मैंने की है इन दो किताब से। ये की है 9th की एनसीईआरटी, ये है 10th की एनसीईआरटी। आपको मैं सच बता रहा हूँ, इस बुक से एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन बाहर, इवन कि वो एनसीईआरटी की एक लाइन उठा के वो सेम डाल देंगे, इवन कि वो लाइन भी चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम पूछेंगे, सेम टू सेम। आपको मेन पढ़ना है साइंस। साइंस के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एनसीईआरटी निकालो, ठीक है, और एनसीईआरटी की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पर, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन पे। आपको नहीं समझ आ रहा, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च मारो क्लास 9th चैप्टर 1 एनसीईआरटी सोल्यूशन, तो बहुत सारे टीचर्स हैं, जरूरी नहीं आपको किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ा रहा अभी, ठीक है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं वो एनसीईआरटी नहीं करा रहे, बहुत ऐसा करा है, जैसे एक साइंस मैग्नेट करके प्लेटफॉर्म है, वो करा रहे हैं, वो अच्छा कराते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि खुद पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। खुद पढ़ने में क्या है कि आपको समझ आएगी। और एक और चीज़, हो सके तो किसी को पढ़ाओ, 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी किसी को पढ़ाओ, उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन तेज होगी, आपकी रिवीजन भी तेज होगी, और आपको हर चीज़ याद रहेगी। पढ़ाने से क्या होता है, हर चीज़ याद रहती है हमें, हम भूलते नहीं उस चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में, क्योंकि हम एक ही चीज़ रोज़ 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 कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमें वो चीज़ याद रह जाती है, हमारी मसल मेमोरी में रहती है। मेरे प्री में 75 में से मेरे 57 58 समथिंग आए थे, 75 में से, जबकि मैंने इसमें करंट अफेयर नहीं पढ़ा, बस मैथ रीजनिंग और साइंस, बस अदर कुछ नहीं पढ़ा मैंने इसमें एक्स्ट्रा। और मेंस, जो मेंस था, मेंस में तो आपको, मेंस में भी आपको क्या है, 9th 10th की एनसीईआरटी के फिजिक्स करनी पड़ेगी, मेन है 9th 10th की एनसीईआरटी की फिजिक्स, और आपको करनी पड़ेगी ये अभी से आप पढ़ना शुरू कर देना साथ साथ में, ये क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसका कुछ नहीं पता कहाँ से पूछता है ये तो मेरे को भी समझ नहीं आई थी। और ट्रेड, अगर आपने आईटीआई की है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने आईटीआई ऐसे किए जैसे पेपर देने गए बस वो, तो उनको ट्रेड के बारे में नॉलेज नहीं है अभी। तो ट्रेड आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रेड बहुत हार्ड पूछेगा, क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम में एक ट्रेड एकलौता पेपर है, इसमें बहुत हार्ड पूछेगा। आपको पास होना कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा, मैंने क्या किया, 9th 10th की एनसीईआरटी, मैथ जो भी आपका फेवरेट टीचर हो उससे, और रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते रहो और टेस्ट मारते रहो। मैंने प्री से पहले कम से कम 100 टेस्ट मारे होंगे, टेस्ट जरूर मारना, टेस्ट से आपका ना मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली। और एक और चीज़, एक और किताब है,
ये वाली, ये एक फॉर्मूला बुक है, कुछ अंकुश सर की बुक है ये, मेरे को, मैं पटना से लेके आया था इसको। इसमें हर चीज़ दी हुई है, जैसे एडवांस में दी हुई है, एडवांस मैथ दिया हुआ, नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक है, स्टैटिस्टिक्स है। आप देखोगे इसमें सब चीज़ है, सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। मैंने इसमें से फॉर्मूलेस पढ़े थे, क्योंकि आपको एडवांस तो पूछेगा, और एडवांस क्या पता सबको अच्छा ना आता हो, जिसकी एडवांस अच्छी नहीं है वो फॉर्मूले पढ़ सकता है। इससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ था। आपको अगर मिलती है तो आप ऑर्डर कर लो, या फिर आप मंगवा लो, आपका कोई दोस्त उससे मंगवा लो। बाकी अगर आपको कुछ सजेशन लेना हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको और भी सजेस्ट कर दूंगा कुछ कुछ चीज़ें, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं और वीडियोस बनाऊँ इस पे, स्ट्रेटजी पे, कैसे कैसे टॉपिक्स पे पढ़ना है, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आगे वीडियो बना दूँगा। आज के लिए बस इतना।